अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है पाक परवरदिगार से कि आप लोग सब ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन के गड्ढे की कड़ी। तो उसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी मैं आपको पहले बताती हूँ। पहले है बेसन मैंने 1 प्याली ली है, ठीक है। और लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया, और ये है इसके अंदर है लहसुन और ज़ीरा कुटा हुआ। पूरी तरह पेस्ट नहीं बनानी है, हल्का फुल्का कूटना है, ये वो है चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, ये जो सारे मसाले हैं और इसका आधा, क्योंकि आधा हमें फिर कड़ी के लिए भी चाहिए, इसका आधा जो है ना 1 चम्मच हमें इसमें शामिल करना है बेसन में। और थोड़ा सा 2 चम्मच हमें ऑयल डालकर और उसे गूंद लेना है। बेसन की तरह डो बनाना है और थोड़ा सख्त डो बनाना है। डो बनाकर उसके छोटे छोटे कोई भी आप शेप दे दें, गोल दे दें, चकोर दे दें, और किसी तरह से भी आप इसकी उनको शेप दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको देकर आपने क्या करना है, दूसरी साइड आपने पानी अपना बॉयल रखना है। अब जैसे हमारा पानी बॉयल हो रहा है, जैसे ही हमारे ये बन जाएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसको बॉयल हल्का सा मना गरम उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद हमने क्या करना है, ये गड्ढे जो बने हुए होंगे वो इसमें बस 5 मिनट के लिए आपने इसको बॉयल कर लेना है और निकालना है। ये निकाल कर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है जी। A few moments later. हाँ जी, अभी इसका है कि दूसरी दफ़ा हमने क्या करना है कि वो हमारे गड्ढे जो हैं वो तो बॉयल हो रहे हैं, ये आप देख लें, ये बॉयल हो रहे हैं। जिस तरह से ये बॉयल हो जाएंगे ना, ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे। ये जब सारे ऊपर आते हैं तो हम इन्हें निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरी साइड हमें क्या करना है, हमने लिया एक प्याली दही ली है और दही के अंदर हमने 3 चम्मच बेसन शामिल किया है, जिसका हमने ये बना लिया है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या शामिल करना है, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और नमक। और ये जो हमने आपको मैंने उस टाइम पे बताया था कि हमने गड्ढों के अंदर शामिल किया था मसाले में लहसुन और ज़ीरा, वो हमने अब इसके अंदर, मगर इसकी पहले हमने आपको मैं बताती हूँ, जब मैं शुरू करूँगी बनाना तो मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा। मगर ये जो सारे मसाले हैं, हल्दी, धनिया, नमक और लाल मिर्च, वो हमने ये जो बेसन और दही का जो हमने घोल बना के रखा है इसमें शामिल करके हमें इनको अच्छी तरह से फेंट लेना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ठीक है ना। जिस तरह से वो बिल्कुल यकजान हो जाए, अलग अलग कोई चीज़ महसूस ना हो, ना ही बेसन और ना ही दही अलग अलग हो, बिल्कुल फेंटी हुई हो और ये मसाले बिल्कुल उसके अंदर शामिल हो जाए, मिक्स हो जाए। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह से बनाते हैं। 5 minutes later. हाँ जी, जो हमने आपको दिखाया था लहसुन और जो ज़ीरा था, जो मैंने कहा था कहाँ पर इस्तेमाल होगा, इसमें हमने ऑयल डालकर और उसमें इसको हमने गोल्डन कर रहे हैं। अब ये तकरीबन गोल्डन हो ही चुका है, क्योंकि जल्दी से हो जाता है, इतनी देर नहीं लगती, लहसुन भी जल्दी और ज़ीरा। अब उसमें क्या करेंगे, जो हमने ये जो बैटर बनाया हुआ था बेसन का, जो मसाले डालकर, वो बिल्कुल रेडी है हमारा, इसमें हमने शामिल कर देना है। ठीक है जी। अब हम इसमें शामिल ये कर चुके हैं और इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता चम्मच से हिलाते रहना है, वक्फे दर वक्फे से, जिस तरह से ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारे गड्ढे थे जो बॉयल मैंने चढ़ाए थे वो रेडी हो गए हैं, ये देखें। बस इसमें शामिल करना है इसको, और कुछ भी ना भुनाई देना ही है, कुछ भी नहीं करना, इसमें सिर्फ शामिल करना है। जैसे ही हमारी कड़ी रेडी हो जाती है, कड़ी रेडी हो जाए, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, पक जाए बेसन सही तरह से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 75 years later. हाँ जी, ये देखें हमारी जो कड़ी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। और अब इसमें हमने जो बेसन के गट्टे बनाए थे ये रहे, देखें देखिए कलर ही कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत से लग रहे हैं। ये अब इसमें हमने शामिल कर देने हैं, शामिल करने हैं। 1 मिनट बेटा, देरी हो खाना, सब्र करो, बस बन गया। अब इसमें ये हमने गट्टे शामिल कर चुके हैं। इनमें ज़्यादा फिर हमें उबाल नहीं देना, ठीक है।
اور سب سے زیادہ جو چیز بیٹر کرتی ہے وہ ہے آپ کی سالن کی یا کسی بھی کھانے کی خوبصورتی. یہ ہم نے لال مرچ جو ہے وہ ہلکا گھی میں گرم کر کے ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے. اب دیکھیں کتنا سا ماشاءاللہ سے خوبصورت ہو گیا ہے. میری بچی کو اصل میں لگ رہی ہے بہت زیادہ بھوک اور اس کی شدت کی چیخیں آپ سن رہے ہیں. تو تقریباً ہماری کڑی تیار ہے. اور جی آپ کو اگر جی میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.